इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीतीपुर गांव पहुंचा सपा का डेलीगेशन। बस्ती जिले के पैलवलिया थाना क्षेत्र के जीतीपुर गांव में पहुंचा डेलीगेशन। जमीनी विवाद में नाबालिग परी श्रीवास्तव की चाकू से गोंदकर कर दी गई थी हत्या। वह इस हत्याकांड को लेकर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन के नेतृत्व में डेलीगेशन मिला। मृतका परी श्रीवास्तव के परिजनों से डेलीगेशन में सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव, सपा विधायक राजेंद्र चौधरी, सपा विधायक कविंद्र चौधरी के साथ में सपा के कई बड़े नेता रहे शामिल। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है। जीतीपुर गांव में 12 साल की बच्ची को जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए मौत की घाट उतार दिया गया। दीपक रंजन, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्देश पर हमारा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला। जब विवाद हुआ तो पुलिस भी पहुंची। उनको पता था विवाद चल रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की, समझा बुझा कर चले गए, जबकि पुलिस को मालूम था कि विवाद बढ़ सकता है। जिसके बाद उस मासूम बच्ची परी को मौत की घाट उतार दिया गया। हमारी मांग है कि इस उच्च स्तरीय जांच कराकर जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करे। 2027 तो दूर की बात है, अभी अगर चुनाव करा लिया जाए तो सपा 300 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े और जीत कर प्रदेश में अमन चैन कायम करें। आज उत्तर प्रदेश पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है। जब नियुक्ति के लिए जगह निकलती है तो एग्जाम के टीके पर्चा लीक हो जाता है, कोई कोर्ट चला जाता है। इनकी मंशा नौकरी देने की नहीं है। आज तक कितने भी पर्चे लीक हुए हैं, उसमें क्या कार्यवाही हुई है? नौकरी तो छोड़िए, बोर्ड के, हाई स्कूल और इंटर के पर्चे लीक हो जाते हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सपा सभी संतों, साधुओं, धर्मों का सम्मान करती है। मैं समझता हूं कि किसी साधु संत की कोई जाति नहीं होती। सपा प्रवक्ता जो अच्छा बोले सो समाज को अच्छा मैसेज दे, उनका सम्मान होना चाहिए। दीपक रंजन, लेकिन बीजेपी के लोगों ने बाबा को अपमानित करने का काम किया, उनका सर मुड़वा दिया, उनको बेइज्जत किया। सपा प्रवक्ता, सपा के लोग धर्म पर चलते हैं और बीजेपी के लोग धर्म पर पलते हैं। दीपक रंजन। सर, आज आप बस्ती में हैं, क्या कुछ कारण है यहाँ पे आप आए हैं, क्या कुछ इसमें देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। उसी संदर्भ में आप लोगों ने भी कवर किया होगा या आप लोगों की जानकारी में होगा, अभी एक मासूम बच्ची जो 12 साल की थी, जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वो गरीब परिवार की बच्ची है और पढ़ लिख रही थी, आगे उसका भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन एक छोटे से जमीन के विवाद में लेकर के उसकी हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी ने एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन बना करके बस्ती भेजा है कि हम लोग जाकर के लोगों के बीच में, उनके बीच में जाएं और जो भी आर्थिक हम लोग मदद समाजवादी पार्टी ने दी है, हम लोग उसकी आर्थिक मदद करेंगे। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो भी लोग इसमें दोषी हों उनको कठोर से कठोर उनको सजा दी जाए और कम से कम उनको आजीवन कारावास तक की उनको सजा दी जाए कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जबकि हकीकत तो यह है कि कानून व्यवस्था आज पूरी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन से हट करके एक कुछ गुंडे मवाली अपराधियों के पास चला गया है। और मैं जहां तक मेरे संज्ञान में आया, जहां तक मुझे जानकारी है कि जब वहां पे बच्ची के पिताजी ने डायल 112 पे फोन किया, पुलिस वहां पे आई, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझा करके, जबकि पुलिस को मालूम था, प्रशासन को मालूम था कि वहां पे हालात सामान्य नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो प्रशासन को वहां पे रुक करके लोग को आपस में समझौता करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने भी खाना पूर्ति की और पुलिस वहां से चली गई। और मैं समझता हूं पुलिस के जाने के बाद ही जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, ये निंदनीय है। ये इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से भी, जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से के लोगों से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ रीजन है कि इस तरीके की घटनाएं जनपद में, प्रदेश में इस समय बढ़ रही हैं? क्या कुछ इसके पीछे क्या कुछ रीजन? देखिए, कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। रूल ऑफ लॉ चीज तो खत्म हो चुकी है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश रूल ऑफ लॉ से चलता था, आज वो अपराधियों के हाथों में चला गया है। जिस तरीके से अपराधियों का सत्ता शासन का वर्चस्व प्राप्त है, तो अपराधी फल फूल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे तो इस तरीके की कुकृत्य घटनाएं घटेंगी। आज की तारीख में बाबा, मैं समझ रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से सिर्फ बस्ती नहीं, लखनऊ से लेकर के, सहारनपुर से लेकर के, देवरिया से लेकर के, बहराइच से लेकर के जो भी जिले हैं, आज की तारीख में आप उठा करके देख लीजिए। भाई, एनसीआरबी का डाटा 2022 से आपने बंद कर रखा है, जबकि एनसीआरबी डाटा 2022 के पहले का कहता था कि अगर क्राइम में कोई प्रांत सबसे ऊपर है तो उत्तर प्रदेश है।
महिला उत्पीड़न में अगर कोई प्रांत सबसे ज्यादा प्रदेश के सबसे ऊपर है तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन इन्होंने उसको भी छुपा रखा है, इन्होंने उसको भी हाइड कर रखा है। लेकिन सर दावा का काफी पॉपुलर हो रहा है, कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये जात को देखकर सारा प्रोपोगंडा समाजवादी द्वारा किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मण समुदाय जो कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज होकर उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे वो दूर होते, कहीं इसमें नुकसान समाजवादी को जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी सदैव सभी संतों का, धर्मों का, साधुओं का, सनातनियों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जाति देख करके, भाई मैं समझता हूँ किसी साधु संत महात्मा की कोई जात तो होती नहीं, जो अच्छा बोले, जो अच्छा प्रवचन दे, जो लोगों में एक अच्छा मैसेज पास करे, उन लोगों को जो है हमेशा सम्मान से देखना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जाति पूछ करके उस बेचारे को अपमानित करने, उनको बेचारे बाबा को अपमानित करने का काम किया, उनका सर मुड़वा दिया, उनको बेइज्जत किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए हम समाजवादी लोग, हम लोग धर्म पे चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म पे पलते हैं। लेकिन सर उसमें ये भी तो कहना है कि पहचान छिपाना भी अपराध है, तो चूंकि बाबा जी ने अपना पहचान छिपाया, अलग अलग उनके पास 3-3 आधार मिले जिसमें अलग अलग जात था, तो ये भी तो, इसमें भी तो गलत बाबा ने किया, बाबा की तरफ से भी। अच्छा ये बताइए, जो आज की तारीख में वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका असली नाम क्या है? भाई अगर आप बाबा थे, योगी आदित्यनाथ थे, तो आप जाओ मठ में जाओ ना। आप जब आप सरकार में हो, जब आप मुख्यमंत्री हो, जो आप प्रदेश चला रहे हो, तो अपना नाम बताओ आप कि क्या नाम है आपका। आप अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो? दिलीप कुमार साहब किसी और जात से आते थे, उनका नाम दिलीप कुमार नाम से पड़ा, तो क्या उनको जाकर के आदमी बेइज्जत करेगा? कलाकारों की भी कोई, या साधु महात्माओं की कोई सरनेम होता है उनका? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। अभी आपने परिणाम देखा होगा, जिस तरीके से 2024 में 37 सांसद चुनाव जीत करके आए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जात बांट करके राज करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की द्योतुल्य जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता बहुत समझदार है, उनके बहकावे छलावे में आने वाली है। तो अपने आप को कहाँ पाते हैं, कितने सीटें आएंगी, क्या कुछ है, कुछ आकलन इस पे आप लोगों के? देखिए 2027 तो बहुत दूर है। अगर आज आप चुनाव कर लिए तो समाजवादी पार्टी मोर देन 300 सीटों पे चुनाव जीत रही है। हमारी तैयारी है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों का प्यार और लोगों का मिल रहा है, हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की पुनः बागडोर संभालें, तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो, हर तरफ जो है खुशहाली हो। रोजगार को लेकर भी काफी इस समय चर्चाएं हैं, विरोध है युवाओं में, क्योंकि देखा जा रहा है कई एग्जाम्स इधर 3-4 साल बाद आते हैं, उसके बाद भी पोस्टपोन हो जा रहे हैं, जिसको लेकर तो इसको लेकर क्या कुछ रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है। हम समझते हैं कि ये दिखाने के लिए तो ये नियुक्ति पत्र भी बांट देते हैं, एग्जामिनेशन की डेट भी वो कर देते हैं, उसके बाद जो है उसकी जैसे एग्जाम होने वाला होता है उसके पहले पर्चा लीक हो जाता है, कोई ना कोई कोर्ट चला जाता है, कोई ना कोई माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। तो ये यही लोग होते हैं, यही लोग नियुक्ति पत्र निकलवाते हैं, यही लोग नियुक्ति के लिए आवेदन कराते हैं, यही लोग फॉर्म भरवाते हैं, यही लोग सब करते हैं। और इन्हीं के लोग जो है वो जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट या सेशन जहां पर भी जाकर के उस पर स्टे लगाने का काम करते हैं कि इनकी मंशा नहीं है नौकरी देने। और जितनी भी पर्चा लीक हुए, आज की तारीख में किसी पर्चा लीक गैंग के ऊपर बुलडोजर चलाओ तो आप बता दें, किसी को इन्होंने कोई कठोर कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। एक पर्चा हो गया, नियुक्ति छोड़ दीजिए, जो इंटर और बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके तक के पर्चे लीक हो गए। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जो लोगों के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आगे आने वाले समय में नौजवानी इनको उखाड़ फेंकेगा। ठीक सर। आप आज लखनऊ से आप लोग का डेलीगेशन आया हुआ है, इसमें हमारे बस्ती जनपद के ना तो सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, ना क्षेत्रीय विधायक दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? हमारे सांसद विधायक सारे लोग इसी डेलीगेशन में, जिन लोगों का नाम था सारे लोग आए हुए हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय कवीन जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, लखनऊ में है, इसलिए नहीं आ पाए। और रही बात, ये लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार नंगा नाच हो रहा है सरकार में। ये आपको पूछना चाहिए कि किस तरह से आज एक गरीब परिवार जिसको एसडीएम के यहाँ से न्याय मिला, और अगर अपना जमीन लेने जा रहा है तो उसको लाठियों से मारा जा रहा है, उसकी छोटी सी बेटी की हत्या की जा रही है, इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहिए आप। आपको पूछना चाहिए ये बात कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार ने अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक वो जेल नहीं गए। जी आपको ये भी पूछना चाहिए। सर जानकारी हुई कि 3 लोगों को पकड़ने के बाद जो है छोड़ दिया गया, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपको पूछना चाहिए कि 3 लोग जो पकड़े गए क्यों छोड़ दिए गए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में। आज हम इस डेलीगेशन के माध्यम से इस सरकार से भी मांग करते हैं
कि इस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार करे, इनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करे। लेकिन बहुत छोटी चीज है, लेकिन फिर भी इतना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। जहाँ आज जंगल राज कायम है, आज आम आदमी सुरक्षित नहीं सरकार में, बहू बेटी बहन कोई सुरक्षित नहीं सरकार में। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे और अतुल श्रीवास्तव जी के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो बेटी परी हम लोगों के बीच में नहीं रही, उसके लिए लड़ने का काम करेंगे। जी धन्यवाद सर।